हालेलुया। सो हम वचन में जाएंगे, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 उसकी आयत नंबर 16 से मैं पढ़ूंगा आपके साथ, और आप सब ध्यान से सुनिएगा। मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि आप सब सुन सके ध्यान से। हालेलुया। सो लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीही में है तो वह क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर जो है यहां पे कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। मैं एक माइंडसेट को जो आज चर्चेस में चल रहा है या आज मसीही लोगों के जीवन में चल रहा है, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो लोग भी, उस माइंडसेट को मैं आज तोड़ना चाहता हूँ। हालेलुया। उस माइंडसेट को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मतलब उस सोच को मैं खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जब आप 17वीं आयत पढ़ेंगे, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें क्या हो गई हैं? नई हो गई हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है, और अभी भी बहुत से मसीही लोग पुराने रीति रिवाजों में लिपटे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाए हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाए हैं। अभी भी मैंने मसीही परिवारों में जाकर ये देखा है। मसीही परिवार मतलब जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उन लोगों के घर में जाकर उन लोगों के जीवन में अभी भी मैं ये देखता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सुबह क्या कहते हैं, नहीं, शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए ना। कोई आपके लेडीज लोग इस मान्यता को भी मानते हैं, कोई आपके बालों को छू दे तो थू थू करना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को ना? बहुत से लोगों को पता भी होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इन सारी बातों को खत्म करना चाहता है आपके जीवन से, क्योंकि ये सब आप पुराने समय पे मानते थे। हालेलुया। जब आप पुराने मसीह में नहीं थे तब आप इन चीजों को मानते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया, सो परमेश्वर कहता है कि मैंने सब कुछ पुराना खत्म कर दिया है, अब सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि मैं परमेश्वर में आ गया हूं, क्या मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए? क्या मेरे पाप जो है इतना, मतलब मैं इतना ज्यादा धार्मिक बन गया हूं कि मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो अभी भी आप पुरानी चीजों में हैं। हालेलुया। जब आप मत्ती अध्याय 28 पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। सो परमेश्वर ने बपतिस्मा इसलिए रखा कि आप पापी से धार्मिक ना बन जाए, इसलिए नहीं रखा परमेश्वर ने। या आपको जो है आपके पास, मतलब आप बहुत परमेश्वर के समान बन जाए तब भी आप बैप्टिज्म लें, इसलिए बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा परमेश्वर की एक आज्ञा है। हालेलुया। और अभी भी लोग पुरानी सोचों में रहकर बैप्टिज्म नहीं ले पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अभी भी हम पापी हैं, अभी भी हमारे जीवन में पाप है, तो हम बपतिस्मा क्यों लें? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा पाप ना करने का कोई लाइसेंस नहीं है। बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसे उद्धारकर्ता अपना मान लिया, उस दिन आपको बैप्टिज्म ले लेना चाहिए।
हालेलुया, उस दिन आपको बपतिस्मा ले लेना चाहिए। ये पुरानी कुछ चीजें हैं जिनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तोड़ने आया है। हालेलुया। आज चर्च जो है वो रिलीजियस बन गया है। रिलीजियस मतलब एक धर्म पे चलने वाला बन गया है। रियल में क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है रियल में। जिन्होंने यीशु मसीह को फॉलो किया उन लोगों को क्रिश्चियन कहने लग गए, बट क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है रियल में। और ना यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म को स्थापित करने आए थे। और उसी धर्म को आज के समय में चर्च ने, लोगों ने अपना लिया। और लोग क्या समझने लगे कि यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं सो हम अब क्रिश्चियन धर्म के अनुसार चलेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको अपने वचन के अनुसार चलाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन के अनुसार चलें। कोई भी धर्म की आत्मा आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पीछे कोई धर्म की आत्मा है उसे अपने जीवन से निकाल फेंकिए। अभी भी आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, इवन चर्च में आकर भी मुझे ऐसे नहीं ऐसे बैठना चाहिए, मुझे अभी भी बहुत सारे रीति रिवाजों में रहना चाहिए। आप अभी भी उस धर्म की जो दुष्ट आत्मा है वो आपके पीछे जकड़ी हुई है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको फ्री बनाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है, उसने आपको नया किया है। आप जो कुछ भी फॉलो करें वो वचन के अनुसार फॉलो करें। हालेलुया, वो वचन के अनुसार करें। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजों को नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में उन बातों को नहीं देख पाएंगे जो वचन में प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अतः अब जो हम किसी को शरीर के अनुसार, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको नया कर दिया है। और हमारे अंदर जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर आ गया है। अब हमें किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर, उसके कामों के अनुसार उसका न्याय नहीं करना है, लेकिन उसके अंदर जो पवित्र आत्मा रहता है उसके अनुसार हमें उसे देखना है। हालेलुया। यदि आज भी हम लोगों को उनके कामों के अनुसार देख रहे हैं, चाहे वो प्रभु को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, तो आज भी हम एक बहुत बड़े झूठ में फंसे हुए हैं। हालेलुया। एक झूठ है जिसमें आज वो लोग फंसे हुए हैं जो आज भी न्याय करते हैं लोगों का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको नया बना दिया। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है, परमेश्वर का वचन ही कह रहा है कि अगले व्यक्ति को वो शरीर के अनुसार ना समझे। हालेलुया। हमें, यदि हमारे बगल में कोई पापी भी है उसे भी हमें ऐसे समझना है कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, परमेश्वर उसे बचाना चाहता है। लोग आज क्यों लोगों को गलत नजर से देखते हैं? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ये वचन नहीं है कि परमेश्वर ने आपको नया बना दिया। हालेलुया। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा तुच्छ जानते हैं अपनी नजरों में, परमेश्वर एक दिन उसी व्यक्ति को आपके सामने बहुत ऊंचा खड़ा कर देगा। आमीन नहीं कहना है। आपको उस व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। आपको समझना है कि मैं क्या यहाँ पे कह रहा हूं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि मैं कुछ शब्दों को कुछ बोल रहा हूं वो थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। हालेलुया। आपको किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना है। आपको हर एक व्यक्ति को अपने जैसा समझना है। और जब आप ऐसा करते हैं आप रियल में परमेश्वर के सही वचन का पालन कर रहे हैं। पुरानी जो बातें हैं वो हमारे जीवन से निकल जाएं। आप जब परमेश्वर में नहीं थे, जिन कामों को आप तब करते थे वो काम आपके जीवन से अब ना दिखाई दे। हालेलुया। वो चीजें, वो प्रथाएं, वो जितनी भी चीजें थी वो आपके लाइफ से अभी भी ना दिखाई दे। यदि वो अभी भी आपके जीवन में है इसका मतलब वो पुरानी जो दुष्ट आत्मा है वो अभी भी आपकी लाइफ में काम कर रही है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा वही नहीं है कि आदमी फड़फड़ाए और उसके अंदर वो चिल्लाने लग जाए। जरूरी नहीं है कि वही दुष्ट आत्मा हो। कुछ दुष्ट आत्माएं शांत भी होती हैं। हालेलुया। लोगों के अंदर काम कर रही होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर वो दुष्ट आत्मा काम कर रही है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दुष्ट आत्मा इवन पास्टर्स के जीवन में भी काम करती है।
उनको भी बार बार पिंच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रभु के दास हैं, सो वो उसे अपने जीवन से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, उसको आने तक नहीं देते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो जरूरी नहीं है, सो आपको समझना होगा कि आपके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है। क्या वो परमेश्वर का आत्मा है या वो धर्म का या धार्मिक आत्मा है जो पुरानी चीजें अभी भी आपके जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। लोग अभी भी परमेश्वर के वचन से चर्च में आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट बोले तो चर्च में अभी भी बातों को करते हैं, झगड़ों को करते हैं, बहस को करते हैं परमेश्वर के वचन से लेकर। लोगों के अंदर आज क्या है कि वो एक दूसरे को सुन रहे हैं और उसमें से उसकी गलती निकाल रहे हैं। मसीही लोग का मैं बता रहा हूं, जब वो ऑनलाइन जा रहे हैं तो वो 10 लोगों को सुनते हैं, और 10 लोग जब अलग अलग 10 ज्ञान को वो प्राप्त करते हैं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और ये सही नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 जगह सुनना सही नहीं। आपके जीवन में कुछ ही लोग हों जिन्हें आप सुनने वाले हों। हालेलुया। हर एक के पीछे नहीं भागना है। पौलुस कहता है कि तुम्हारे शिक्षक बहुत से हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता जो है आत्मा में वो मैं हूं। हालेलुया। सो हमें समझना है कि परमेश्वर जो है, आप जिस जगह जिस कलीसिया में जाते हैं आपको उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। हालेलुया। यदि जिस प्रकार प्रभु के दास ने समझाया ना उस 2 दिन की मीटिंग में, मुझे नहीं पता था वो जिसमें से जो पास्टर एरियल थे जिन्होंने पहले दिन समझाया था ना, वो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब भी समझाने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि लोग आजकल अपने लोकल पास्टर को छोड़कर बड़े बड़े लोग जो हैं आज के टाइम पे उनको यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं, उनके पीछे भागना पसंद करते हैं। अपने लोकल पास्टर को वो हेल्प करने के बजाय वो दूसरी जगह जाते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में है। हालेलुया। और ये उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो पुराने विश्वासी हैं। आमीन। सो हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है। और आज के टाइम पे एक गलत चीज और निकल के आ रही। मैं क्यों इन बातों को बोल रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर की जो देह है, परमेश्वर का जो चर्च है, वो सही स्थान पे खड़े होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो सही रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आते हैं और वो लोगों को, चर्चेस को भटका के चले जाते हैं। हालेलुया। सो जो प्रभु के दास आए थे उनके साथ में एक परिवार में गया प्रार्थना के लिए, और जो अभी 2 दिन की मीटिंग थी, सो उसमें से उस परिवार के एक भाई ने कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। सो उनके अंदर मैच्योरिटी देखिए, मतलब उनके अंदर जो प्रभु के दास थे उनके अंदर देखिए परमेश्वर का वचन कैसे बना हुआ है। वो चाहते तो नंबर दे सकते थे, वो अपना कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते थे, क्योंकि कल के दिन वो उससे भी बात कर सकते थे। उसमें फायदा ही था नंबर देने में, क्योंकि उन्होंने सबको आशीषित किया था। बट वो पता है क्या, किस बात को बोले? उन्होंने कहा कि मैं अपना नंबर, जिस चर्च में मैं जाता हूँ ना, उस चर्च के विश्वासियों को मैं अपना नंबर कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि कल के दिन क्या होता है, वो विश्वासी मुझे कॉल करते हैं, और वो जब मुझे कॉल करते हैं तो वो अपनी परेशानियों को अपने पास्टर से शेयर करने के बजाय मुझे शेयर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो चर्च जो है वो टूटता है, अपने पास्टर के वो लोग खिलाफ चले जाते हैं, और बहुत से पास्टर्स लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। सो हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप राइट बने, आप पवित्र बने, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। बाइबल बताती है कि कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर है जो आपको देख रहा है। हालेलुया। सो उस बात को जानें, उस बात को समझें। सो जब उन्होंने ऐसा कहा ना, सो सामने वाले व्यक्ति को बुरा तो लगा, लेकिन वो अपने वचन पर खड़े रहे। हालेलुया। वो वचन पर खड़े रहे। सो आज हमें वचन पे खड़े होना बहुत जरूरी है। आज हमें लोगों के बुरा मानने से नहीं घबराना है कि वो बुरा मान जाएगा, और उस पर मैं भी खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। और मैं बन रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब तक हम ये समझते रहेंगे कि वो व्यक्ति बुरा मान जाएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो सही व्यक्ति है, जो सही चुना गया है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो आपकी डांट को भी सहेगा, आपके पीछे चलेगा। लेकिन जो गलत है, वो आपकी डांट को सुनकर आपको छोड़ के भाग जाएगा, और वो फिर कहीं नहीं टिक सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो कहीं नहीं टिक सकता है।
वो भागता ही रहेगा लाइफ टाइम, आज ये चर्च, कल वो चर्च, परसों ये चर्च, नरसों वो चर्च। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और उसे कहीं भी परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे जहां मिलना चाहिए था वो वहां से भाग गया। हालेलुया, वो वहां से भाग गया। हमने भी जब अपने चर्च को, जिस चर्च में मैं जाता था, उस चर्च को मैंने तब छोड़ा जब मैंने अपना चर्च शुरू कर दिया था। तब तक मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद भी मैंने कहा कि अपने पास्टर, जो मेरे पास्टर थे, कि अब मैं अलग करना चाहता हूं। हालेलुया। सो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें करना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है, जैसा उसका वचन कहता है। क्योंकि आप क्या कर दिए गए हैं? नए कर दिए गए हैं। ये सब पुरानी चीजें हैं। अभी भी यदि आप जजमेंट कर रहे हैं, मैंने देखा है लोग पास्टर्स का न्याय करते हैं और ये बहुत बड़ी बेवकूफी है उनके जीवन में। लोग पास्टर्स से मुंह बनाते हैं और वो उनके जीवन में श्राप को ला रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि पास्टर एक स्वर्गदूत के समान है। आपके सामने यदि स्वर्गदूत प्रकट हो जाए ना, तो अभी सभी लोग बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, मैं क्या बताऊं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन जो स्वर्गदूत चर्चेस में हर संडे आ रहा है, लोग उसका ऑनर नहीं करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं। सो हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हालेलुया। और वो हमें क्यों कहता है? वो हमारे फायदे के लिए कहता है। हम अपने मन के अनुसार, अभी फ्राइडे के दिन, या आई थिंक फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन एक मीटिंग थी ऑनलाइन जो मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ भी मैं यही सिखा रहा था। मुझे इनवाइट किया था किसी ने, सो वहाँ भी मैं यही सिखा रहा था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, सो आपके जीवन में आप खुद को ट्रबल्स में लेकर आते हैं, परेशानियों में लेकर आते हैं। तो अपने मन की ना चलाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार चलें। हालेलुया। प्रभु के वचन ने कह दिया यदि ऐसा करना है तो ऐसा करना है। सो हमें इस बात को समझना है। हालेलुया। इन बातों पे चलना है और परमेश्वर आपकी लाइफ को नया करने के लिए, ऊंचा करने के लिए तैयार है। आज आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु के वचन पे चलना है, सिर्फ परमेश्वर के वचन पे चलना है। अपने मन की करना छोड़ें और परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू करें। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन पे जब आप चलेंगे ना, आपको ना कोई शैतान गिरा सकता है, ना कोई चीजें आपको गिरा सकती हैं। सो आज जरूरी है कि हम सब परमेश्वर के वचन में चलें। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। हमारा मन किया तो हमने ऐसा किया, हमारा मन किया तो हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा कभी ना करें। प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार चलें, क्योंकि वो सबसे बड़ा है और मैं इसकी बहुत ऑनर, बहुत आदर करता हूँ। हालेलुया। सो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसके वचन के अनुसार चलें, उसके वचन को प्राथमिकता दें। उसके वचन के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। उसके वचन को छोड़ आपकी लाइफ किसी और चीज से नहीं चलनी चाहिए। आपकी मन की जो इच्छाएं हैं, आपको लगता है कि मैं सही हूं, पहले आपको वचन में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आप सही हैं कि गलत हैं। हालेलुया। आपको वचन के अनुसार अपने आप को नापना चाहिए। किसी आप दूसरे व्यक्ति के साथ भी संगति करना चाहते हैं तो उसे भी आपको वचन के अनुसार नापना चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो वचन आपके जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए, और जब ये प्रथम स्थान होगा तो सारी चीजें जो परमेश्वर ने कहा अब सब कुछ मैंने नया कर दिया है, वो खुद ब खुद आपके जीवन में आपकी लाइफ को फॉलो करने लग जाएंगी। वो नई बातें आपके जीवन में होने लग जाएंगे। आप फिर से क्या होगा, आपका जीवन में पुरानी बातें, पुराना बीमारियां, पुरानी चीजें वो लौट कर नहीं आएंगी। हालेलुया। सो आज हमें ऐसा करना है। सो परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके वचन के अनुसार चलें। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने